राधे राधे। ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक भागवत शब्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, क्यों की और उसका नाम भागवत ही क्यों रखा। श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति ज्ञान वैराग, पढ़े सुने ते हृदय रस, बड़े कृष्ण अनुराग। भागवत पुराण में भक्ति ज्ञान वैराग का वर्णन है। इसको पढ़ने से, सुनने से हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग, प्रेम बढ़ता है। कुछ संतों का कहना है कि भागवत जो शब्द है ना, भा कहते ही खुल जाएं भाग्य भक्तों के, गा कहते ही गुमान मिट जात है, वह कहते ही वरण होत कृष्ण भक्तन में, ता कहते ही भव सागर तीरे जाते हैं। कुछ संतों का और प्रवक्ताओं का कहना है कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता से त्याग, इसीलिए इसका नाम भागवत रखा है। मगर मेरे सदगुरु आचार्य पंडित बिहारी लाल मिश्र जी, जिनको हम और समाज बिंदु जी महाराज के नाम से जानता था, जिन्होंने अपने जीवन में 1008 भागवतों का संकल्प लेकर 1008 भागवत पूर्ण की, जो इतने ज्ञानी थे, एक एक शब्द, एक एक श्लोक उनको कंठस्थ था। उनका कहना था कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। छति जल पावक गगन समीरा, पंचरथित ये अधम शरीर। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, इसकी रचना हुई। और मानवर भागवत में भी 5 ही शब्द हैं। भा आ का डंडा लगा हुआ है। भा से भूमि, आ से अग्नि, वा से वायु, गा से गगन, ता से तोय यानी नीर। यानी इस पंच तत्व रूपी इस शरीर की, इस पिंड के उद्धार के लिए वेदव्यास जी महाराज ने भागवत शब्द का निर्माण किया, भागवत शब्द की स्थापना की। क्योंकि सूत जी महाराज जो कहते हैं, सनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आगे घोर कलयुग आने वाला है। तो सनकादिक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। अल्पायु हो जाएंगे, यज्ञ बंद हो जाएंगे, मनुष्य में सामर्थ्य इतनी नहीं है कि जंगल में जाके तपस्या कर ले, तुम्हारा उसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और इसीलिए इसका नाम भागवत रखा कि मात्र 7 दिन में इस पिंड का उद्धार हो जाता है। और इसका प्रमाण है आचार्य सुखदेव जी ने मात्र 7 दिन में ही
राजा परीक्षित जी का उद्धार किया था। ये इस बात का सबूत है। और श्रीमद् भागवत कृष्ण तनु माना और प्रति स्कंद स्वरूप बखाना। भागवत में को भगवान श्री कृष्ण का शरीर माना गया है, तन माना गया है, और हर स्कंद में उनके स्वरूप की वर्णना की गई है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय में हैं 12 स्कंद। कितने? 335 अध्याय में है 12 स्कंद, 18,000 श्लोक पढ़ छूटे दुख भवन। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 52,76,000 शब्द हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है। दिन के 7 वार होते हैं ना, और किसी एक वार में भी हमारी मृत्यु निर्धारित है। जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला तो वो चिंता में पड़ गए। बहुत से ऋषियों से इसका उपाय पूछा, सबने एक ही बताया कि आप सुखदेव जी महाराज के पास जाइए। जब सुखदेव जी महाराज के पास गए और उनसे कहा, प्रभु मेरी मृत्यु नजदीक है, 7वें दिन तक्षक नाग मेरे को डसेगा, शाप मिथ्या नहीं जाएगा, ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए कि इन 7 दिनों में ही मेरी मुक्ति हो जाए। तब सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया। क्या परीक्षित जी महाराज ने राजा परीक्षित से मोल भाव किया कि आप राजा हो, हे राजन, मैं आपका उद्धार के लिए यह 7 दिन की भागवत सुनाने के लिए, यह सप्ताह सुनाने के लिए मैं आपसे इतना पैसा चाहिए, मुझे यह इतना रुपया चाहिए, यह इतनी संपत्ति चाहिए, कोई डिमांड नहीं। निस्वार्थ भाव से राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सप्ताह सुनाई। मगर मन को दुख होता है कि आजकल के भागवताचार्य, आजकल के संत, मैं निंदा नहीं करूंगा, अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म कर्म से भटक रहे हैं। आपसे इतना कहूंगा, अगर आपके मन में भागवत कराने का संकल्प है, आपने भागवत का संकल्प लिया है, आपके मन में भागवत कराने की इच्छा प्रबल होती है, आप पर ठाकुर जी की अगर कृपा हुई है, आप राजा परीक्षित की तरह सुनिए, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत सुनाने मुझे आनंद मिलता है। मुझे भागवत सुनाने में अति आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैं आपके लिए नहीं, अपने आनंद के लिए भागवत सुनाऊंगा, वो भी निःशुल्क, बशर्ते आपको सुनने की अगर इच्छा है, आपके प्रति आपको भागवत कराने की इच्छा है, मैं आपको वही भागवत सुनाऊंगा जो रियल भागवत है। राधे राधे, यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।
राधे राधे।